हेलो गाइस, माई सेल्फ पवन पाटीदार। आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। आखिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा हिजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बेस बनाकर एटम के लिए एक न्यू मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमता हुआ पाया जाता है इसको न मानकर उसकी प्रोबेबिलिटी पर इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिटल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पर फोकस किया। इसे ही हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। देखते हैं कि डी ब्रोगली का समीकरण क्या था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में भी होता है और वेव के फॉर्म में भी होता है। जब एटम में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट स्लो होता है तो वह हमें पार्टिकल के रूप में दिखाई देता है, और जब इसका मोमेंटम फास्ट होता है, मोशन फास्ट होता है, तो हमें ये वेव के रूप में दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, उन्होंने बताया कि ऑर्बिट के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसी को हिजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम दिया। इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर ने अपना एक इक्वेशन दिया, जिसमें एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। डेफिनेशन: इलेक्ट्रॉन के वेव क्वालिटी या वेव नेचर को फोकस में रखते हुए, कंसीडर करते हुए वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया जो इस प्रकार है: डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर, ब्रैकेट ई माइनस वी ब्रैकेट क्लोज, साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में 3D में मूवमेंट करता है, 3D में घूमता रहता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ हमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का मास है, E टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और V पोटेंशियल एनर्जी है जो कि उसमें प्रेजेंट होती है। तो हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। एनर्जी इज इक्वल टू के ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2 mv स्क्वायर से डिटरमाइन करते हैं, लिखते हैं। इसमें m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने पहले बात करी, कोई m मास का ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, जिससे उसमें काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो v यहाँ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, प्लस v, जिससे हमें समीकरण इक्वेशन नंबर 1 मिलती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर को हम 1/2 m/m से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में कोई ज़्यादा अल्टर नहीं मिलेगा, यानी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, बट हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी 1/2 mv स्क्वायर बाय m, जहाँ हम m इज इक्वल टू h बाई लेमडा, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, उसमें से mv की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो इज इक्वल टू h बाई लेमडा ब्रैकेट स्क्वायर बाय 2m। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर बाय 2m मिलता है। जब हम लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 2m में करते हैं तो 1/mv स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2 लेमडा स्क्वायर m,
ये हमें प्राप्त होता है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिलती है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें E इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2 लैम्डा स्क्वायर m प्लस v मिलता है। और अगर हम v को इस साइड ले जाते हैं तो E माइनस वी इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2 लैम्डा स्क्वायर m इज इक्वेशन नंबर 4 हमें मिलती है। अब हम लैम्डा को रिप्लेस करते हैं ई माइनस वी से, तो हमें लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m ब्रैकेट ई माइनस वी क्लोज ब्रैकेट क्लोज इक्वेशन नंबर 5 मिलती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन में ऑर्बिटल में घूमता है तो एक्स डायरेक्शन में वेव मोशन इक्वेशन क्या होगी। तो एक्स डायरेक्शन में वेव इक्वेशन मोशन के लिए हमें एक इक्वेशन मिलती है जो डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम इक्वेशन नंबर 5 से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई 2m बाय एच स्क्वायर ब्रैकेट ई माइनस वी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 मिलेगा। जिसको हम अगर सोल्व करें तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में किया और m को भी इधर ले आए और साई को लास्ट में ले गए तो हमें ये इक्वेशन मिलती है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ब्रैकेट ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अगर यही इक्वेशन को हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के साथ करें या जेड कोऑर्डिनेट के साथ अप्लाई करें तो हमें डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ब्रैकेट ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 ये मिलेगा। यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट